ये? कहाँ से मिली आपको ये फोटो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माहिरा जी। अगर हम इस तस्वीर की माने तो हम दोनों का निकाह हो चुका है, और अगर आपका निकाह मेरे साथ हुआ है तो आप अरमान भाई की बीवी कैसे हो सकती हैं? या तो ये हुआ हो कि आपका निकाह मेरे साथ हुआ हो और आपका दिल अरमान भाई पे आ गया, और इसलिए आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। इसमें मेरी याददाश्त चली गई। तुम्हें होश भी है? तुम क्या बात कर रहे हो? नकली है ये फोटो, तुम्ही ने मॉफ की होगी। हम ऐसा क्यों करेंगे माहिरा जी? हमें तो पता भी नहीं था ये फोटो हमारे सूटकेस में कैसे आई। लेकिन अब हमें सब समझ में आ गया है। सिर्फ इस घर से ही नहीं, आपसे भी हमारा रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता। मुझे क्या पता ये तुम्हारे सूटकेस में क्या आया? नकली फोटो है, बोला ना तुम्हें ये सब झूठ है। फरेब है, मुझे नहीं पता कौन तुम्हें धोखे में डाल रहा है। ये सब झूठ है, तुम इसका यकीन क्यों कर रहे हो? माहिरा जी, ये फोटो फाड़ने से हकीकत नहीं बदलेगी, और ऐसी एक क्या, हमारे पास 4 फोटोग्राफ्स हैं। देखो, मेरा निकाह तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। मेरा निकाह तुम्हारे बड़े भाई आजाद के साथ हुआ था। उनके इंतकाल के बाद मेरा निकाह अरमान से हुआ। तुम बीच में कहां से आ गए? अरे वाह, आपका निकाह मेरे दोनों भाइयों से हो गया, तो हो सकता है आपका निकाह मेरे साथ भी हुआ हो। ये भी अच्छा खेल है। एक भाई का इंतकाल हुआ तो आपने दूसरे भाई को अपना शौहर बना लिया। एक तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपने शौहर से लड़के तुम्हें इस घर में रख रही हूँ, पर सिर्फ मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब बोलने की? हाँ माहिरा जी, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, हमारी पुरानी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, और कुछ नहीं। और हमें ये जानना है अभी। मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खुद सच्चाई नहीं जानती। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो प्लीज किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बात सोचिए माहिरा जी, अगर ये फोटोग्राफ अरमान भाई ने देख ली तो क्या होगा? तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं माहिरा जी, हम आपको ब्लैकमेल थोड़ी कर रहे हैं। हम आपको कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं माहिरा जी? हम तो बस ये बोल रहे हैं कि अगर ये तस्वीर अरमान भाई ने देख लिया गलती से तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है मेरे शौहर मुझसे ज्यादा किसी और पे भरोसा करेंगे? डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे? नहीं माहिरा जी, हम तो सिर्फ ये पिक्चर्स के लिए बोल रहे थे। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये सब क्या है मुझे नहीं पता, और इनके पीछे की सच्चाई मैं जान के रहूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, समझे? प्लीज अभी जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सच्चाई तो हम भी पता करेंगे। या अल्लाह, बहुत मुश्किल से मेरे और अरमान के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है। अगर अरमान को इस तस्वीर की भनक भी लग गई ना, बहुत खफा हो जाएंगे। माहिरा माहिरा माहिरा, वही आंखें, वही होठ, वही चेहरा, और वही मासूमियत है। तुम्हें क्या लगा माहिरा, तुम्हारी मासूमियत की दम पे तुम मुझे धोखा दे दोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा? नहीं माहिरा, जो हाथ किसी की दुआओं के लिए उठ सकते हैं, वही हाथ किसी को बर्बाद करने के लिए भी उठ सकते हैं माहिरा। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे?
कैसे किसी ने ये फोटो एडिट करके, या क्यों करेगा कोई ये सब? क्या किया कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वाकई में कोई ऐसी लड़की है जो हूबहू मेरे जैसी दिखती है? I miss you, मायरा। अरमान, तुम्हारे ड्रेस का साइज क्या है? व्हाट? आपने मेरी ड्रेस का साइज पूछने के लिए फोन किया मुझे? नहीं, वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ पूछने के लिए फोन नहीं किया, कुछ बताने के लिए फोन किया। आई मिस यू टू अरमान। अब ऐसे कैसे मुझसे नाराज होके बिना बताए दिल्ली चले गए? मायरा, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। मेरी दुनिया सिर्फ आपसे ही कंप्लीट होती है। आप नाराज हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ खराब हो गया। मायरा, तुम जानती हो मैं तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। नई जिंदगी हो तुम, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जिसमें बीते हुए कल की कोई परछाई ना हो। तुम तैयार हो? बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। चलो ठीक है, I have to go now. Bye. क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप गुस्से में इतनी दूर मीटिंग करने में आ तो गया, लेकिन अब पहली फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जल्दी आइए, हम वेटिंग। Can't wait to see you, मायरा। तुम्हारी तस्वीर भी तुम्हारी तरह बेवफा निकली माहिरा। इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया। तस्वीर को देखो, इतनी खराब हो गई है कि अब अरमान तुम्हें इसमें पहचान नहीं पाएगा। अब ये तस्वीर मैं यूज नहीं कर सकता। क्या करूं, क्या करूं? अरे हाँ, मेरे पास मेरी शादी का वीडियो भी तो है। मैं भी ना, अपनी शादी का वीडियो किसके पास नहीं होता? पर अरमान तो शहर के बाहर गया हुआ है, तो ये कैसे भेजूंगा? अरे, आज की टेक्नोलॉजी कब काम आएगी? अरमान ये वीडियो नहीं देख सकता, पर अरमान को ये वीडियो ईमेल तो की जा सकती है ना? सेंड टू अरमान। वाह, जब यकीन टूटता है ना, तो दिल अपने आप टूट जाता है। या अल्लाह, मेरा ऐसा कौन सा इम्तिहान ले रहा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। बचपन से सिर्फ जिल्लत दिखती आ रही हूँ। समीर की आंखों में भी पहले प्यार दिखा, अब तो सिर्फ नफरत दिखती है। समीर, मुझे मत मारिए। डरो मत कायनात, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ कायनात। कायनात, पिछले कुछ महीनों में मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया है, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कायनात। ये सब तो उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। कायनात, मुझे माफ कर दो। मेरी मोहब्बत मेरे सामने खड़ी थी, मगर मैं कभी नहीं देख पाया। क्यों ना हम हनीमून पर जाएं, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ खुशियां हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही निकलेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, उससे की हुई दुआ कभी खाली हाथ नहीं लौटती। उसने मुझे आपकी मोहब्बत दे दी, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चिड़िया जाल में फंस चुकी है, अब सिर्फ शिकार करना बाकी है। हम 1 घंटे में निकल रहे हैं।
समीर, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें पाकर भी खो दिया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं उफ तक नहीं करूंगी। खबरदार कायनात, आज कह दिया दोबारा मत कहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पता नहीं मैं कैसे जिंदा रहूंगा। मैं बस अभी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? वॉशरूम। प्लीज जल्दी आना। समीर, 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 समीर। समीर, बचाओ। कौन है वहां? रुको, रुको। आप ठीक तो हैं? क्या आप जानती थी उन लोगों को? आइए मेरे साथ, आइए, प्लीज प्लीज आइए। मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत में अपना सर झुकाया है। आज मैं तुझसे अपनी और अरमान की खुशियां मांग रही हूँ। हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी मोहब्बत को बुरी नजर से बचाना। ये कौन है? सर एयरपोर्ट आ गए। चलिए सर। खाला, लतीफ, प्लीज आज अरमान की पसंद का सारा खाना टाइम पे बन जाना चाहिए। और मैंने मार्केट से फ्रेश फ्लावर्स लाने के लिए बोला था, आ गए क्या? अरे मैं तो उसकी रफ्तार से गई, उसकी रफ्तार से आ भी गई। उसकी किसकी? वो क्या कहते हैं उसे? वो ओके, नॉट नाउ खाला, नॉट नाउ। अगर फ्लावर्स आ गए हैं तो अब तक लगे क्यों नहीं? और कैंडल्स का क्या हुआ? जो घर मेरे हुस्न से रोशन होता हो, वहाँ कैंडल्स की क्या जरूरत? आफ्टर ऑल मैं तो हूँ ही छुई मुई। लतीफ, हर जोक का एक वक्त होता है। आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। प्लीज जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। एक बात और, आप दोनों आज रात को मूवी देखने जा सकते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं है, आप लोग फ्री हैं। वाओ, छुट्टी। तुम मुझे जंगल में छोड़कर यहाँ बैठे हो? कैसी बातें कर रही हो कायनात? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें वहां पे, फिर जब तुम नहीं मिली तो फिर मुझे लगा तुम घर आ गई होगी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गया। झूठ मत बोलो समीर, मैं रात भर तुम्हें पुलिस स्टेशन से फोन करती रही।
लेकिन तुम्हारा फोन बिजी था। मैं मानता हूँ कायनात कि मेरा फोन बिजी आ रहा होगा, मगर वो इसलिए क्योंकि मैं लगातार पुलिस स्टेशन फोन करके तुम्हारे बारे में पता कर रहा था। कहाँ थी तुम? मैं पुलिस स्टेशन में ही थी। पता नहीं मुझ पर जंगल में किसी ने अटैक किया। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस आ गई एंड वक्त पर मुझे बचा लिया। क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई कहीं पे? ठीक हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पता नहीं खान बेगम ने क्या खाकर पैदा किया है, मरने का नाम नहीं लेती। समीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं तुम्हें एक बार सीने से लगाना चाहता था ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। मैं जानती थी आप ज्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रह सकते। तुम मेरी धड़कन हो मायरा, और कोई अपनी धड़कन से दूर कैसे रह सकता है? वाह, so cool. Not bad माहिरा। जितनी तैयारी करी है तुमने इस रात के लिए, अपने न्यू हस्बैंड के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, उसी बेसब्री से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है, तुमने पूरा घर इतने अच्छे से सजाया है, लेकिन इतने सारे फूलों के बीच मेरे इस एक फूल का क्या काम? अरमान, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये आप लेकर आए। प्यार का हर तोहफा बेशकीमती होता है। ओके? तुम कहाँ जा रही? डिनर? मुझे डिनर नहीं चाहिए। अरमान,
जब अपनी असली जगह आ ही गया हूँ तो अपने स्टाइल में ही आ जाता हूँ।